और चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे सबसे पहली बड़ी खबर की। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की अपनी पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से परवेश साहिब सिंह वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के कालकाजी सीट से बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को भी पार्टी ने बिजवासन सीट से टिकट दिया है। बीजेपी ने आदर्श नगर सीट से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई जट से मनोज शौकीन, महरौली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तंवर, जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाहा, पटपड़गंज से रविंदर सिंह नेगी, मंगोलपुरी सीट से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम, पटेल नगर से राजकुमार आनंद, राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, जनकपुरी से आशीष सूद को टिकट दिया है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नितिन धीमान जुड़ गए हैं। नितिन, सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम तो कुछ इसमें दिखाई दे रहे हैं लिस्ट में, जिसमें जब लोकसभा का चुनाव हुआ था जिन सांसदों के टिकट काटे गए थे अब उनको विधानसभा में टिकट दे दिया गया है। और सबसे पहला और बड़ा पॉइंट ये कि नई दिल्ली सीट जो काफी चर्चा में थी, अरविंद केजरीवाल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि यहां पर वोट कटवाए जा रहे हैं, डिलीट करवाए जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने परवेश साहिब सिंह वर्मा का भी मुद्दा उठाया था कि वो महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं, उन्होंने इसका जवाब भी दिया था। और परवेश साहिब सिंह वर्मा को ही नई दिल्ली से टिकट दे दिया है बीजेपी ने। क्या मायने हैं इस पहली सूची के बीजेपी के? देखिए, कहीं ना कहीं पहले से ही इंडिकेशंस दे दिए गए थे, चाहे परवेश वर्मा हो, रमेश बिधूड़ी हो, अरविंदर लवली हो, सिरसा हो, कि उनको टिकट कहाँ कहाँ मिलना है। इसलिए परवेश वर्मा पिछले करीब 15 से 20 दिन से नई दिल्ली विधानसभा में पूरी तरीके से एक्टिव थे। नहीं तो उनका जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो वेस्ट दिल्ली थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इंडिकेशन थी कि क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं साफ था कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे दोबारा से, हर बार वो वहीं से लड़ते हैं। तो ऐसे में अब परवेश वर्मा का ही यहाँ से लग रहा था और वही हुआ। हालांकि परवेश वर्मा लगातार निशाने पर हैं आम आदमी पार्टी के, जब से 1100 रुपये बांटने वाले वीडियो सामने आए हैं और उनके महिलाओं के बयान सामने आए, तब से लगातार वो उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो कालकाजी विधानसभा है, कालकाजी में रमेश बिधूड़ी का नाम पहले से चल रहा था। हालांकि बीच में चर्चा आई कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रधान है हरमीत सिंह कालका, उनकी पत्नी को वहां से टिकट दी जा सकती है। लेकिन रमेश बिधूड़ी क्योंकि कद्दावर नेता रहे हैं, सांसद थे, बाद में टिकट कट गया था, अपने बयानों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। उनके लोकसभा में जो बयान दिए गए थे उसके ऊपर भी काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चाएं रही थी। तो एक टफ कंपटीशन, क्योंकि त्रिकोणीय हो गया है मुकाबला। हम पहले नई दिल्ली की बात करें तो संदीप दीक्षित हों, अब परवेश वर्मा आ गए और अरविंद केजरीवाल। कालका जी बात कर लें तो वहाँ रमेश बिधूड़ी हैं, अलका लांबा हैं और आतिशी हैं। जंगपुरा की बात करें तो तरविंदर सिंह मारवा जंगपुरा से, क्योंकि पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। ये कहा जा रहा था कि तरविंदर मारवा के बेटे को चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने तरविंदर मारवा पर ही दांव खेला है और तरविंदर मारवा काफ़ी अभी जो प्रदर्शन धरने हुए थे उनमें काफ़ी एक्टिव भी नजर आए थे। अब फरहान सूरी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, खुद मनीष सिसोदिया और बीजेपी से तरविंदर मारवा, तो ये भी काफ़ी टफ कंपटीशन यहाँ हो गया है। कुछ ऐसे नाम है जो दूसरी पार्टियों से आए थे, जिसमें सबसे बड़ा राजकुमार आनंद है, आम आदमी पार्टी से आए, वहाँ छोड़ के आए थे। दूसरा कैलाश गहलोत हैं, उनको भी टिकट मिला। मनजिंदर सिरसा हैं जो कि अकाली थे, फिर बीजेपी में आए। और उसके बाद अरविंदर लवली कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी आए गांधीनगर से, तो इनको टिकट मिला है। यानी कि बाहर वालों पर भी भरोसा पार्टी की तरफ से किया गया है। जहाँ तक कुछ नाम है, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका टिकट कटा था लोकसभा में, लेकिन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की पहले कृष्णानगर थी, इस बार वहाँ से भी उनको टिकट नहीं मिला। डॉक्टर अनिल गोयल जहाँ से हैं, जो बीजेपी के पहले दिल्ली के प्रवक्ता भी रहे हैं,
उनको टिकट दिया गया। और 2 महिलाएं, रेखा गुप्ता मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँ क्योंकि शालीमार बाग से उनको दिया गया है और वो काफ़ी मुखर एक फायर ब्रांड बीजेपी की, दिल्ली बीजेपी की नेता रही हैं और मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की कैंडिडेट थी जो पिछली बार हुआ जिसमें शैली ओबराय जीती थी। हालांकि उसमें पूरा बढ़ चढ़कर सहयोग दिया था तो उनको वहां से लगाया गया। और बाकी जितने भी नाम हैं ये पूरा गुणा भाग करके कहाँ पे कौन कम्युनिटी ज़्यादा है, कहाँ आउटर दिल्ली में किस जातिगत समीकरण होगा, वो पूरा ध्यान में रखा हुआ है। और आज भी अभी एक बैठक चल रही है बीजेपी की, तो माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में एक लिस्ट और आ सकती है और नेक्स्ट वीक तक इलेक्शन कमीशन कभी भी आचार संहिता लगा सकता है, इलेक्शन की घोषणा कर सकता है। जहां एक तरह आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार घोषणाओं की झड़ी लगाई हो, तो बीजेपी इस बार टिकट बांटने में सबसे लेट नजर आई है। हालांकि दूसरे राज्यों में हरियाणा की हम बात कर लें तो बीजेपी ने सबसे पहले लिस्ट बांटे थे, कांग्रेस के बिल्कुल एंड में आए थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिख रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पहले टिकट बांट दिया, लेकिन बीजेपी के सबसे अंत में टिकट्स सामने आए, वो भी पूरे नहीं आए हैं। तो अभी गुणा भाग करके लिस्ट बनाई गई है और हो सकता है अगर 2-3 दिनों में एक और लिस्ट सामने आए। जी नितिन, एक और बात का जिक्र मैं करना चाहूंगा। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में रहे, मंत्री भी रहे। उन्होंने कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी को छोड़ा, बीजेपी को ज्वाइन किया, बीजेपी ने उनको भी टिकट दिया। अरविंदर सिंह लवली, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। दोनों बड़े चेहरे हैं, एक कांग्रेस का रहा, एक आम आदमी पार्टी का रहा। देखिए ये पहले से तय था, क्योंकि अब सिटिंग अगर कहीं एक मंत्री हो तो आप दूसरी पार्टी में आ रहे हो तो टिकट मिलना तो लगभग तय ही होता है। सीट के ऊपर हो सकता बात हुई हो तो सीट भी पहले ही तय हो जाती है, सारी बातें ज्वाइनिंग से पहले ही हो जाती हैं। दूसरा, अरविंदर लवली कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिल्ली के और बीच में बिल्कुल चुनाव से पहले, लोकसभा से पहले वो छोड़ के गए हैं, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। तो वो अब अग्रणी सब इसमें आ रहे, तो उनका भी गांधी नगर से लगभग तय था टिकट मिलना। अब इसमें राजकुमार आनंद को भी मिला है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने दिया, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी में भी जो कांग्रेस और बीजेपी से नेता छोड़ के आए थे, चाहे जितेंद्र शंटी हों या अन्य हों, वो उनको भी टिकट दिया गया, उनको भी टिकट ये किया गया। हालांकि कईयों विधायकों के मौजूदा के पार्टी ने के टिकट भी काटे थे, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो फिलहाल जो कैंडिडेट्स हैं एक पूरा समीकरण के साथ उनको यहाँ पे लाएगा। और जहां पहले करीब 10 सीटें इसमें हैं 29 में से, जो कि हाई प्रोफाइल जिनको कह सकते हैं, उनके ऊपर पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। बाकियों पर धीरे धीरे कैंडिडेट्स आना शुरू हो जाए।